मित्र पंकज शर्मा, आज देखिए आपके सामने यहाँ पे फ्लोरिकल्चर पार्क के पास यहाँ पे जो चाय का एक छोटा सा ठेला था, जहाँ पे किसी का परिवार यहाँ से इस ठेले से पल रहा था। वहाँ पे देखिए कल शाम 5 बजे यहाँ पर किसी की शरारत की वजह से यहाँ पर शाम 5 बजे यहाँ पर शरारती तत्व किसी की वजह से यहाँ पर आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पर पड़ा हुआ सारा सामान, कुछ देर पहले ही इन्होंने यहाँ पे फ्रिज लगाया था कि यहाँ पे लोगों को ठंडी फैसिलिटी दी जाए, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर किसको इनका घर पलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। आइए मैं आपको अंदर पूरा व्यू बताता हूँ। यहाँ पर जितना भी ये इन्होंने यहाँ पे जो ठेला जो लगाया हुआ था, इस ठेले को पूरा का पूरा जला दिया गया, क्योंकि बाहर जो थी वो जाली थी। जाली की वजह से अंदर पेट्रोल भी फेंका जा सकता है। आग लगाने का पूरा साधन था यहाँ पर, क्योंकि इनके पास वैसी फैसिलिटी नहीं थी कि यहाँ पे दीवार लगा सकें, कुछ लगा सकें। ये खुला होने की वजह से यहाँ पर ये आग लग गई। और ये शरारती तत्व किसी का भी ये काम है वो बहुत ही घिनौना काम है, इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। आइए यहाँ पर सर्वजीत सिंह राजा जी, जो राजा जी कहाँ पे है? राजा जी, ये क्या हुआ और कब हुआ और इस पे आप किसको कसूरवार मानते हैं? ये आपदा जो मेरे ऊपर पड़ी है इस वक्त, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कहूँगा कि ये मेरी समझ से बाहर है। मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ, यही मेरा रोजी रोटी का साधन था। बिजली का बिल भी यहाँ पर पेड कर रहा हूँ, 1200-1300 रुपये महीने का मेरा बिजली का बिल आता है, वो भी ये दे रहा हूँ। ये सब मैंने बड़े बंदोबस्त से चीज़ें इकट्ठी की थी, छोटी छोटी। सुबह शाम यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए चाय की सेवा भी मैंने धन गुरु रामदास जी के नाम से फ्री रखी हुई थी, लंगर की चाय की सेवा। पता नहीं किसने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। अगर वो फिजिकल तौर पे मुझे मार लेता तो वो अच्छी बात थी, पर ये मेरी रोजी रोटी का साधन था जो मैं कर रहा था यहाँ पर। इससे मेरे बच्चों का गुजर बसर इसी से था, पढ़ाई का खर्चा वगैरह मैं इसी से चला रहा था। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिसने भी ये घृणनीय हरकत की है, भगवान उसे क्षमा नहीं करेगा। देखिए ये बहुत ही ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक फ्रिज लगाया था, 31,000 रुपये का इन्होंने फ्रिज लगा के लोगों की फैसिलिटी के लिए ये ऊपर इन्होंने काम चलाओ यहाँ पर बेचारों ने मेहनत कर यहाँ से अपना घर का चला रहे थे सिस्टम। लेकिन इस तरह का काम जिसके भी दोबारा किया गया है, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन शरारती तत्वों को, जो भी जिस तरह के भी वो तत्व हैं, जो इनके साथ क्या दुश्मनी थी, क्या था, इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, जो लोगों को फ्री यहाँ पे चाय की सेवा सीनियर सिटीजन्स के द्वारा को सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर सारे यहाँ पर ये हमारे यहाँ पे मंदिर के प्रधान बेटा जी भी इनकी मदद के लिए आगे आए। बेटा जी, आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह का कार्य क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर जी नमस्कार। ये देखिए कितनी बड़ी शरारत है ये कि एल्युमिनियम ना जो जलता है ना जो, पता नहीं क्या हो गया इसको। देखो जैसे कोई ब्लास्ट हुआ है इसमें। तो प्लीज़ हम सरकार के यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए और गरीब बंदे की थोड़ी हेल्प की जाए। आपको क्या लगता है यहाँ पर कितना सा नुकसान हो चुका है इनका? सर जी कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया इसका। तो आप खुद देख लीजिए, चादरें फटी हुई हैं, फ्रिज भी, वो बाहर भी देखिए, आइसक्रीम वाला फ्रिज भी पूरी रेडी बड़ी होती थी, सामान से पूरा सामान जल गया इसका बेचारे का। बिल्कुल। यहाँ पर एक सीनियर सिटीज़न हमारे वोर कैंप से ये हैं। आपका शुभ नाम जनाब? रमेश कुमार। रमेश जी, आप क्या मानते हैं कि अब इनका जो घर का जो सिस्टम चल रहा था इसी ठेले से, अब ये कैसे चलाएंगे और समाज कितना आगे आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप क्या उम्मीद लगाते हैं? इस पे क्या कह रहे हैं? राजा जी बहुत अच्छे नेक दिल आदमी थे, सिटीजन को। हम भी शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे सैर करके आकर चाय वगैरह पीते थे। किसी ने जो भी किया वो बड़ा गलत किया। इसको बच्चों की रोजी रोटी थी बेचारे की, बच्चे छोटे छोटे हैं, खुद भी बेचारा मेहनत करता था। हर सुबह 5-6 बजे आता, फिर भी चाय पिलाता। कोई सिटीजन कोई भी आए सैर करने के लिए जाए, जैसे भी आता था। तो हमें तो बड़ा दुख लगा। किसी ने भी जैसे भी किसी ने किया वो बड़ा गलत हरकत की है। बच्चों का पेट पाल रहा था बेचारा गरीब आदमी।
अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं जी पहले तो एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं मेरा सामने ही अभी फूड पॉइंट है यहाँ पर। जी जी तो पहले जो जो ये बात हुई है बहुत ही ये दुखद घटना है। जी। एक गरीब बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। कि जो हुआ है। यहाँ पर शाम को कोई जगह वीरान होती है, कोई आता नहीं है। पुलिस भी अगर मैक्सिमम यहाँ पर आती है तो एक हफ्ते के बाद वो आकर चक्कर लगाकर चली जाती है। यहाँ पर उनकी गश्त डेली शाम को और गश्त होनी चाहिए ताकि ये एरिया जो सेफ रहे। कोई किसी की गाय चोरी हो जाती है, कोई चीज़ हो जाती है और पूरा ये पता नहीं कौन से अभी चिट्टे वाले ने किया है, किसने किया है। ये देखते देखते 2 मिनट में आग लग गई। दौड़कर मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ कि चलो मतलब तब तक जहाँ पहुँचते पहुँचते तब तक तो पूरा ब्लास्ट हो चुका था। तो एक गरीब आदमी का इतना नुकसान हो जाए तो क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जो भी हो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए जी। राजा जी चलो आपके साथ जो भी हुआ है हम उसकी अफसोस करते हैं, लेकिन आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुहार लगाई जाए, एफआईआर इंटर करवाई, क्या कहना है उनका? एफआईआर के लिए तो मैं अभी चौकी पर जा रहा हूँ, अपनी कंसर्निंग चौकी पर। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील है कि मैं परेशान बहुत हूँ इस वक्त, मेंटली तौर पर मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे करने सब मैंने जुगाड़ी काम किया हुआ था ये। अब मेरा यही है कि जो बिजली का बिल मैं पेड कर रहा हूँ, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, आप पत्रकार भाइयों से यही विनती है कि मेरी यही हेल्प की जाए। कम से कम मुझे इसी में कोई रिलैक्सेशन जो मुझे ये मेरा फ्री कराया जाए कनेक्शन थोड़ी देर के लिए जब तक मेरा काम काज चलता है। क्योंकि मैं 1300 रुपया इस महीने का बिल आया है, ये मीरा साहब से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेड ऑफिस से। तो ये मैं कहाँ से पेड करूँगा? चलो हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है कि पुलिस स्टेशन एसएचओ सतवारी से और चौकी अफसर गाड़ीगढ़ से कि हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को पकड़ा जाए ताकि उनका आगे से इस तरह का कोई कार्य ना किया जाए उनकी तरफ से। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये उम्मीद है कि राजा जी को जल्द से जल्द जिस ठेले पे इनके पूरे घर का रोजगार चलता था उसको जल्द से जल्द उनको कोई मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए ताकि ये ठेला वापस चल सके। जितना भी इनका नुकसान हुआ है इसका जल्द से थाना मीरा साहब से उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस गिरोह को पकड़ा जाए। और चिट्टे का भी इस जहाँ पर काफ़ी दबदबा माना जा रहा है, लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर इस बिरान रोड पर चिट्टे वाले शरेआम घूमते हैं। क्या उनकी भी कोई इस तरह की घटना करने पर उन पर भी शक जताया जा रहा है और जल्द से जल्द उन चिट्टे वालों को, शरारती तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस तरह का आगे ना हो सके। धन्यवाद। आपका मित्र पंकज शर्मा।